जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी स्वागत कर रही हैं आप सभी का एक और साप्ताहिक राशिफल में। आज सप्ताह से थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ दिसंबर का पूरा महीना यानी कि 2024 के आखिरी सारे दिन एक साथ ले लिए जाए। तो 22 से लेकर के 31 दिसंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है, इस सभी कुछ जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा एक प्रश्न आया है, कोई कहता है कि गुरुमा हम ये राशि वाशी नहीं मानते हैं, राम और रावण दोनों की राशियां सेम कैसे हो सकती थी। अब इस पे अपनी गुरु माँ का जवाब सुनो। मान लो पहले के जमाने में कोई प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते हो जो राशिफल बताते हो, तो उस स्थिति में जब वो उस समय का राशिफल देखेंगे यानी कि उस समय की जो घटनाक्रम देखेंगे तो वो ऐसे बताएंगे कि युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है। तो चाहे राम जी थे चाहे रावण था, दोनों के ही जीवन में उस समय उन दिनों में युद्ध की स्थिति थी। अब इंडिविजुअली कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो उनकी कुंडली में दिखाई देगा, लेकिन दोनों की ही राशियां क्योंकि र से स्टार्ट हो रही हैं तो दोनों का ही उस समय का जो समय था दोनों ही युद्ध में इन्वॉल्व थे। एक ऐसे भी मान सकते हैं कि राशिफल किसी ने दिया हो कि एक स्त्री के कारण आपकी मान हानि होगी या आपका अपयश होगा, तो रावण पे ऐसे लागू होता है कि उसने माता सीता का अपहरण किया इसलिए उसका अपयश हुआ। लेकिन राम जी के जीवन में भी ये चरितार्थ होगा क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनसे उनका विछोह हो गया और उनके बारे में भी इस तरह की चर्चा उस समय में रही होगी। तो राशिफल जो है वो हर स्थिति में काम करता है। कई बार आप उसको एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं और कई बार अगर जन्म कुंडली से देखते हैं तो हम उसको एक इंडिविजुअल लेकर के कि उसके जीवन में सिर्फ उस पे क्या घटित होने वाला है वो बताते हैं। तो राशिफल जब हम बता रहे हैं, अगर हमने छोटी सी भी आपको बात बताई है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अभी पीछे एक राशि में मैंने बताया था कि मेरी जो खाने की मुझे सेवा देती है और मेरी राशि और उनकी राशि बिल्कुल सेम है। तो राशिफल जब मैं आप देती हूँ तो उसके बाद खुद भी सुनती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आभास द्वारा मैं क्या बता रही हूँ। तो अपना राशिफल भी मैं सुन के अपने जो वीक है उसको आपकी तरह ही प्लान करती हूँ। तो मैंने उसमें सुना उसके लिए भी और अपने लिए भी कि आपके खाने में कीड़ा निकल सकता है, सावधान रहे। तो मैंने उसे सतर्क किया। अब उसने मुझे बताया एक नहीं दो दो बार खाने में से कीड़ा जो है वो सब्जी में से निकला। अब हम दोनों के लिए ही ये बिल्कुल सही है। मैंने क्योंकि खाना चाहे मैं नहीं बना रही थी, मेरी सेवा में जो है वो बना रही थी, लेकिन मेरे लिए खाना बनाया जा रहा था तो मेरे खाने में वो कीड़ा निकल सकता था या निकला। और ऐसे ही उनकी राशि भी मेरे जैसी सेम है तो उनके हाथों से तो वो कीड़ा निकला ही। तो राशि जो है चाहे मैं आपको बहुत जनरल बता रही हूँ लेकिन फिर भी ये तुक्का नहीं है। अगर 10 में से 8 बातें 10 में से 6 बातें आपको मैच करती हैं तो ये तुक्का बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु की कृपा है जो हमारे मुख से वो आप तक ही पहुंचाना चाहते हैं ये मैसेजेस, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो चलिए राशिफल शुरू करते हैं। अनुराशि वालों, चलिए जानते हैं आपके अगले 10 दिन कैसे जाएंगे। एक तो मुझे इस समय में आप शिव जी की भक्ति करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई पत्ते चढ़ा रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं जहाँ की शिव जी की आराधना आपकी बढ़ रही है। या किसी तीर्थ पे आपको जाने का मौका भी मिल सकता है जहाँ शिव शंकर भगवान जो है वो विराजमान है, उनकी कृपा वहाँ विशेष है। कुछ लोग मुझे किसी प्रकार का भंडारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोने पत्तल बहुत ज्यादा आपके लिए दिख रहे हैं। दोने पत्तल की सेवा आप दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या वो आप बांट रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो कुछ चीजें मतलब महीने का या साल की आखिरी में अगर इस तरह की अच्छी चीजें, अच्छे सत्कर्म आप इस समय में कर रहे हैं, आपको अवसर मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में आपकी किसी तरह की कोई ग्रोथ होती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मतलब कोई अवसर तो आएगा आपकी जॉब पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो अपने अपनी दिशाओं में काम करेंगे, तो टीम वर्क में आप लोग काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो भी काम आपको मिलेगा वो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो वो आपको थोड़ा तकलीफ देगा, किसी को दे या ना दे आपको देगा कि हम लोग सब मिलजुल के क्यों नहीं कर रहे हैं। आप किसी को कोई काम बोलेंगे वो दूसरे पे टाल देगा, दूसरा तीसरे पे टाल देगा और वो काम नहीं होगा या डिले हो जाएगा, तो वो आपको बहुत तकलीफ देगा या उसकी डांट शायद आपको सुननी पड़ रही है। तो एक तो वर्क प्लेस में
ऐसा होता दिखाई दे रहा है। जिनका अभी जॉब नहीं हुआ है तो आपको कोई जॉब का ऑफर मिल सकता है, लेकिन वो काफी दूर मिल रहा है, तो मे बी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो दूर जाने का आपका मन नहीं है, या वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो कोई ऑफर आप टर्न डाउन कर सकते हैं, या उस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आया गया मैसेज के थ्रू आएगा, आया गया वो चला जाएगा। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में कुछ लोग अपना कोई पुराना बिजनेस शट डाउन करने का सोच रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। जो नया स्टार्ट करने का आप सोच रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट जरूर हो रहा है। कुछ लोगों का बिजनेस एकदम फेल हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और जबरदस्ती आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप 2024 के साथ साथ उसको क्लोज डाउन कर दें और 25 के अंदर आप तो एक नई चीज, अपना नया काम स्टार्ट कर दें। इस काम में आपको एक से ज्यादा पार्टनर मिल सकते हैं। फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं आप, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो एक से ज्यादा मतलब 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व होकर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स को अप्रोच कीजिए, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा है। अगर फूड बिजनेस में या फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या कोई सेवा के काम में जाना चाहते हैं, या कोई सर्विस के काम में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज की सर्विस हो सकती है, वो आपको लाभ जरूर देगा। हमारा राशिफल जो है लाखों लोगों पर कैसे सटीक बैठता है, चलिए जानते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स और फिर आपका राशिफल आगे देखेंगे। गुरु माँ, आपने जो बताया बिल्कुल सही था। मेरे हस्बैंड का दूसरे जॉब के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली और चले गए। जॉब ठीक नहीं थी, जिस वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। गुरु माँ, सच्ची में जब रात को उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, बॉडी भी कांपती है। सच में आपका राशिफल बहुत ट्रू है। पेट वाली बात सही कही आपने, मेरे पेट की डेथ हो गई। गुरु माँ प्रणाम, मेरे साथ भी सब कुछ बातें मिल गई। सच में मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही हो रहा है जैसा आपने बोला। मैं आपका राशिफल 2-3 वीक से देख रही हूँ, बहुत बात सही हुआ करती है। गुरु माँ प्रणाम, आपने कहा था कि सपने में भगवान दिखाई देंगे। गुरु माँ, आपकी बात सच हुई, मुझे सपने में विष्णु भगवान जी दिखाई दिए, वो भी गुरुवार के दिन। धन्यवाद गुरु माँ प्रणाम। गुरु माँ, आपने रिक्स वाली बात बताई थी, बिल्कुल सही निकली, और पक्षी वाली बात भी एकदम सटीक निकली। गुरु माँ, आपकी कृपा से और शनिदेव की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। गुरु माँ, आप सच बोलते हैं, आपने बोला था मेरे पार्टनर के लिए मैं उसके लिए गलत सोच रही हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के अंदर थोड़ा सा एका होने में प्रॉब्लम होगी। आप किसी चीज को लेकर के लोगों को चाहते हैं कि वो एक हों, आप चाहते हैं वो जुड़ें, एक दूसरे के साथ आए, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से वो इग्नोर मार के सब अपनी अपनी धुन में रहेंगे और एक साथ किसी चीज के लिए नहीं आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करवानी है, उनका साइन चाहिए, या आपको चाहिए कि सारे के सारे लोग एक साथ बैठ करके एक डिसीजन लें, वो इन 10 दिनों में तो नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बात करें अगर कोर्ट की, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोर्ट का मैटर चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा अभी संभावना नहीं दिख रही है। उसमें आपको या तो सामने वाला आएगा ही नहीं, या किसी वजह से वो टल जाएगा। अगर लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल फैसला लास्ट डेट पे था, तो भी किसी वजह से वो आगे टल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कुछ लोगों के पेट में सूजन आती लग रही है, कुछ लोगों के पैरों में सूजन आती लग रही है, हाथों में और फेस पर भी सूजन आती लग रही है। तो आप प्लीज अपना खान पान देखिए कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। पाइल्स की प्रॉब्लम कुछ लोगों को बढ़ सकती है, और किसी तरीके की रेडनेस होती हुई मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कि कोई रेडनेस आपकी स्किन पर हो रही है, या अगर पाइल्स है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। अगर खून की कमी ऑलरेडी है तो ब्लीडिंग इस समय में ज्यादा हो सकती है लेडीज को। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है, लेकिन अदरवाइज इतना दिक्कत नहीं होगा। एजुकेशन की बात करें तो इस समय में आप थोड़ा अलग थलग होके पढ़ना की कोशिश करेंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको पढ़ाई में लग रहा है कि नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल एक एकांत ढूंढ लीजिए। कहीं दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, कहीं पेड़ या पार्क वार्क में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, या किसी ऐसे अकेले एकांत स्थान पे जहाँ ज्यादा लोग नहीं है, अब वहां जाके डेली पढ़ रहे हैं और उससे आपके लिए बहुत बेटर हो रहा है। तो वहां जाकर के पढ़िए, दिन में आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से एक नया साल यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है, एक फिर से एक नई यात्रा की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2024 में जो भी बीता उसको यही छोड़ते हैं और 2025 के लिए अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे शुरुआत करते हैं। प्रभु की कृपा मांगते हैं, इष्ट की कृपा मांगते हैं, गुरुदेव का साथ मांगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। इसी शुभ कामना के साथ आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, आप सभी को बहुत सारे आशीर्वाद और प्यार दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।